They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining. हाय बच्चों, तो क्या हाल है भाई। हम आज के टॉपिक की भी शुरुआत करेंगे जिसमें हम पहले जिम्मेदारियों की बात करेंगे, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे लोग, काफ़ी सारे दोस्त लोग पूछते हैं कि आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, उस वेलोसिटी का हमने देखा था कि एक्स कंपोनेंट होता है और कुछ वाई कंपोनेंट होता है। तो ये एक्स कंपोनेंट की क्या जिम्मेदारी होती है और ये वाई कंपोनेंट की क्या जिम्मेदारी होती है, ये चीज को पहले अपन को समझना पड़ेगा। आप ये सोचो कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये एक्चुअली एक्स डायरेक्शन में या आई कैप डायरेक्शन में एक मोशन हो रहा होता है और वाई डायरेक्शन में या जे कैप डायरेक्शन में एक दूसरा मोशन होता है, और दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा था जो एक्सेलरेशन अलोंग वाई है वो एक्स की वेलोसिटी को बिल्कुल नहीं छेड़ता, और अगर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स होता है तो वाई डायरेक्शन में किसी पैरामीटर को वो नहीं परेशान करता, कोई चेंज नहीं ला सकता। तो दोनों एक्स और वाई जो है आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इसको ऊपर चलाने के लिए। तो जब ये ऊपर चलेगा तब ये मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, और जब ये ऊपर चलेगा तभी ये हवा में रहेगा। तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मैक्सिमम हाइट के लिए और कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इस प्रोजेक्टाइल का उसके लिए। वेयर एज एक्स वाली वेलोसिटी जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है कि कितना दूर जाएगा रेंज के लिए। इसको हम प्रूव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को लगा के। और इस पूरे धमा चौकड़ी के बीच जो अपना ग्रेविटी है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता रहेगा। तो माइनस जे कैप में ग्रेविटी हमेशा लग रही होती है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या जनरली से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए। तो इन पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर की बात मैं करने वाला हूं, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितनी देर वो पार्टिकल हवा में उड़ने वाला है, ठीक है। तो इस पूरे मोशन के दौरान जब वो ओरिजिन से उड़ता है, यहां से हमने उसको किक किया सपोज, और कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू दे दी, किसी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पे हमने उसको लॉन्च कर दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसा उड़ के जाके यहां गिरता है। तो यहां आप नोटिस करो इनिशियल जो उसका पोजीशन है वो क्या था, 0,0 ओरिजिन, और फाइनल जो पोजीशन है वो है एक्स में कुछ आर चल गया जिसे मैं रेंज बोल रहा हूं, और वाई में तो 0 ही है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग बात आप नोटिस करो, इस पूरे मोशन के दौरान इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को अगर आप ध्यान दो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स में जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, बोले तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, वो 0 है। तो इसको अपन को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। तो वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है इस पूरे मोशन के दौरान, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन जो है डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको वाई डायरेक्शन में लगाऊं, सारा काम मैं वाई में सोचूं, तो हम ये सोच सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन 0 है, नेट डिस्प्लेसमेंट, यहां पे भी y 0, यहां पे भी y 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल को जोड़ने वाला एक एरो। तो अगर आप इनिशियल y कोऑर्डिनेट देखो और फाइनल y कोऑर्डिनेट देखो, दोनों ही 0 है, तो इनिशियल और फाइनल y सेम हो गया, तो इसलिए ये 0 हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या है, u साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, यहां पे मैंने इसको दिखाया हुआ है। तो u साइन थीटा इंटू टी, कुछ टी टाइम में वो उड़ा पूरा, प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन क्या है नीचे की डायरेक्शन में g, तो आप लिखोगे माइनस जी और टी स्क्वायर। तो यहां से आप अगर सॉल्व करते हो तो t को अगर आप कॉमन ले लो तो आपको कुछ ऐसा इक्वेशन देखने को मिलेगा। अब इस इक्वेशन की जो सोल्यूशन है दैट इज इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन 0 कब हो सकती है, तो आप देखोगे अगर मैं इस t को 0 रखूं तो ये 0 इंटू समथिंग इस पूरे को 0 बना देगा, मतलब इसका एक सोल्यूशन 0 आता है, और वो तो होना भी चाहिए क्योंकि t बराबर 0 पे पार्टिकल यहीं से लॉन्च किया गया था। तो t बराबर 0 पे पार्टिकल इनिशियल पॉइंट पे था जहां उसका y में डिस्प्लेसमेंट 0 था, इसलिए यहां पे t बराबर 0 पे y में डिस्प्लेसमेंट 0 एज अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन मिल रहा है हमें। देन इसके बाद अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करने पे, मतलब इसको इक्वल टू 0 पुट करने पे मुझे t की वैल्यू मिलेगी 2u साइन थीटा बाई जी, और ये वो टाइम है जब दोबारा उसका y में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, और वो कहां पे हुआ है बच्चों, इस पॉइंट पे जहां पे y उसका 0 है। तो t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां था जहां उसका y में डिस्प्लेसमेंट 0 था, एंड अगेन t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी पे पार्टिकल यहां है जहां अगेन उसका y में डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इस पूरे मोशन में उसको कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा।
तो ये जो 2u sin थीटा बाई जी है, दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको हम सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के ला सकते हैं। ऑल राइट, इसके बाद जो अगला पैरामीटर है दैट इज कि ये पार्टिकल अपने जर्नी के दौरान मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, दैट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो इसे मैं एच मैक्स बोल के बता रहा हूं। तो इसको हम दो मेथड से देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम मैक्सिमम हाइट की जो फॉर्मूला है या जो इक्वेशन है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट पे एक चीज आप ध्यान दो, जब आप पार्टिकल को फायर करते हो तो उसकी वाई डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कम होती जाती है जैसे जैसे वो ऊपर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही होती है, तो वो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको कम करती जाती है। तो फाइनली इस पॉइंट पे जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे है तो उसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाती है, और वो आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। तो इस मेथड से अगर मैं चलूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई जो है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वो 0 हो जाने वाली है, इसको अगर मैं यूज करूं तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, उसमें वाई डायरेक्शन में सब कुछ अप्लाई करूं तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y विल बी 0 इस पॉइंट पे, तो vy को हमने 0 डाल दिया। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y विल बी u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2as। एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन क्या है? ग्रेविटी जो है वो नीचे लग रही, तो माइनस जी आप डालोगे क्योंकि नीचे माइनस जे कैप। y डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो अपना h मैक्स है, तो इसको अपन ने h मैक्स डाल दिया। अब यहां से अगर आप सॉल्व करो h मैक्स के लिए तो आपको मिलेगा h मैक्स बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी उस पार्टिकल की इस पूरे मोशन के दौरान। देन इसको एक सेकेंड मेथड से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो आप सोचोगे कि 0 से लेके टी टाइम में, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, उतनी देर में ये अपना पूरा मोशन कवर करता है। अब आप नोटिस करोगे कि ये जो मोशन है पूरा पूरा सिमेट्रिक है, इस तरफ जैसा चला इस तरफ भी वैसा ही चला, मतलब इस तरफ जैसा कर्व हमें मिला इस तरफ भी वैसा कर्व मिला। इस हाफ में जैसा भी काम उस प्रोजेक्टाइल ने किया होगा इस हाफ में जस्ट उसका उल्टा कर रहा है। जैसे यहां से यहां में उसकी ऊपर वाली वेलोसिटी कम होती जा रही है, ऊपर जाके 0 हो गई, और ऊपर से जब नीचे आ रहा है मतलब इस पार्ट में, तब उसकी नीचे वाली वेलोसिटी बढ़ने लग गई क्योंकि यहां से जस्ट वो अब नीचे आ रहा है, तो जैसे जैसे नीचे आएगा ग्रेविटी उसको खींचेगी तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस पार्ट का और इस पार्ट का जो मोशन है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो वहां से आप पता कर सकते हो कि अगर टोटल टाइम इसको t लगा तो आधे में कितना लगा होगा? t/2। तो यहां पे वो t/2 टाइम पे पहुंच जाएगा जहां पे t अपना टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज को यूज करूं कि मुझे जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है तब वो t/2 टाइम गुजरा है, तो अब अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करूं और ये सोचूं कि t/2 टाइम पे हमारा पार्टिकल जो है मैक्सिमम हाइट पे बैठा था और वहां से मूव कर रहा था, ठीक है, तो वहां से मैं सोच सकता हूं अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूं s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, अगेन इसको मैं y में खेलूंगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? y वाले डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम की और h मैक्स की, तो हमें y में पूरा काम करना पड़ेगा। तो y डायरेक्शन में आप सोचो डिस्प्लेसमेंट कितना है इस पॉइंट पे? h मैक्स, और ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव आप ले लो। uy कितनी है? इनिशियल y में वेलोसिटी u साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u साइन थीटा बाय g का आधा, t/2 आपको लेना है तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया नीचे। देन प्लस हाफ a की वैल्यू है -g, और यहाँ पे t स्क्वायर, अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर आपको करना है। तो इसको अगर आप अगेन सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और वो रिजल्ट सेम मिलना भी था। क्यों? क्योंकि दोनों तरीकों से हम इसी एक पॉइंट की तो बात कर रहे हैं। तो आप इस रास्ते चलो चाहे आप इस रास्ते चलो, आप पहुंचोगे तो यहीं पे। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि रेंज और जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है कि इसका जो पाथ होता है वो कैसे करके आने वाला है उसकी अपन बात करेंगे और उसको भी निकालने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्लेलिस्ट में जो सारे वीडियोस हैं उनको सीक्वेंस में एक के बाद एक देखो, तो आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से सीखने को मिलेंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी तरीके से आप एक्सप्लोर करते रहो नई नई चीजें और सीखते रहो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।